प्रिय युवा साथियों, नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर, मैंने आपसे पूछा कि विभिन्न विषयों पे आप किन विषयों वीडियो चाहते हैं और आप बताइए। तो मेरे को युवाओं ने मुझे सुझाव दिए और मुझसे कहा कि सर आप इन विषयों पे हमसे बात करिए। तो एक विषय निकल के आया जिससे मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उस पर बात करनी चाहिए, वो ओवर थिंकिंग। आज के टाइम में हम देख रहे हैं हमारा युवा सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है। उसका क्या कारण है, वो क्यों ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है, आइए हम इसको जानते हैं। ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग से यहाँ पे मतलब हमारा ये किसी एक विषय के ऊपर बार बार सोचते रहना, उसके बारे में चिंतन करना, उसी के बारे में ध्यान करते रहना, एक ही बात के बारे में सोचते रहना। और ऐसे विषयों में आज के हमारे युवा सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो एक ही बात पे सोचता रहता है और उसी उलझन में वह उलझ जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता कि ओवर थिंकिंग क्या है। इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके कारण वो गलत निर्णय ले लेता है। आखिर ओवर थिंकिंग है क्या, उसके लक्षण क्या है, हम इससे बात करते हैं। तो एक ही विषय पे बार बार सोचते रहना ओवर थिंकिंग है। दूसरा, भविष्य की चिंता करना और वर्तमान में जो गलतियाँ भविष्य की चिंता करना और पिछले जो हमारे वर्तमान में या हमसे भूत में क्या गलतियाँ हुई हैं उनके बारे में बार बार सोचते रहना, चिंतन करना, ये एक उसका लक्षण है। छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा के बात कर लेना, ये भी एक ओवर थिंकिंग का नतीजा है। नींद ना आना, एक ही काम को किसी काम में मन न लगना, एक ही बात पे बार बार कहते रहना, ये ओवर थिंकिंग का है। ओवर थिंकिंग क्या होता है? देखिए, ओवर थिंकिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमारे युवा तनाव में चिंताग्रस्त रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं रहेगी और उनका समय बर्बाद होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ओवर थिंकिंग के कारण आत्मविश्वास में हमारे बहुत कमी आ जाती है। अब प्रश्न आता है ओवर थिंकिंग को रोकें कैसे? तो ओवर थिंकिंग को रोकने से सबसे अच्छा एक मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने विचार, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको नोट डाउन करें, उनको लिखते रहें, और सकारात्मक सोच के साथ रहें, स्वयं अपने कामों में व्यस्त रहें। और सबसे ज़रूरत है कि जब भी हमें आवश्यकता लगे, एक विषय विशेषज्ञ की हमें सहायता अवश्य लेना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि हम ओवर थिंकिंग पे हम इस तरह अभी हमने ओवर थिंकिंग को जाना, उसके लक्षण जाना, उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो जाना, उसके उपाय क्या हैं। तो एक अच्छे परामर्श के साथ रहें, अच्छे लोग साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।